राम राम जय 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 राम, राम राम जय 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 राम। राम राम जय 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 राम, राम राम जय 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 राम। मेरे राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की जय। राम राम। आइए कक्षा में प्रवेश करते हैं। मैं प्रश्न तो बाद में भी ले सकता हूं, लेकिन आज 13वां एपिसोड है, इसे पूर्ण करना है ना जल्दी से। और आज बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए कलम और कॉपी लेके बैठ जाइएगा। और अगर नहीं भी कर पाए तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है आज मुझे आपसे। भूलना मत कुछ भी। तो कल हमारी बात चल रही थी कि सुग्रीव और श्री राम जी का संबंध प्रगाढ़ हुआ, बाली जी को मारा गया और उसके बाद बाली ने श्री राम जी को प्रणाम किया, लेकिन बहुत सारी शिकायतें की, बड़ा गुस्सा निकाला और श्री राम जी को यहाँ तक का अधिकार है। तो श्री राम जी ने उनसे फिर बताया कि तुमको क्यों मारना पड़ा और इस प्रकार तुमको क्यों मारना पड़ा, क्योंकि तुम अपराधी हो और इसलिए क्षमा नहीं किए जा सकते। खैर, उसके बाद सुग्रीव को राजा बनाया और राजकुमार अंगद को बनाया, लेकिन इधर सुग्रीव को देखिए, राजा बनते ही प्रमाद में मस्त हो गया और उसके बाद फिर प्रभु राम जी ने उसे धमकी दी कि अच्छा, वचन पूरा नहीं करोगे तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा। सही बात है, कुछ लोग तो प्यार से कहने से मान जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मानते जब तक भय उत्पन्न न किया जाए। खैर, उसके बाद एकदम भगदड़ सी मची और सुग्रीव ने सारे यूथपतियों को बुलाया, सारे वानर राजाओं को बुलाया, सेनापतियों को बुलाया और देखते देखते वहाँ पर सारे वानर इकट्ठे होने शुरू हो गए। यहाँ पर वानरियों का भी जिक्र है, यानी वन में रहने वाली जो महिलाएं हैं, वन में रहने वाली जो नारियां हैं। तो वानर के केस में तो पूंछ का वर्णन हुआ है, श्री हनुमान जी के केस में पूंछ का वर्णन हुआ है, लेकिन वानरियों के केस में पूंछ का वर्णन नहीं हुआ है। अब इसका क्या कारण है, धीरे धीरे खोजेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं रहस्य की गर्त में हैं, बहुत सारा शोध किया जा चुका है, लेकिन बहुत सारा शोध करना अभी बाकी है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जो गलती हमारे पूर्वजों से हुई, यानी हमने इतिहास का भान नहीं रखा। इवन विंस्टन स्मिथ ने भी इस बात को कहा था, इंडियंस हैव नो सेंस ऑफ हिस्ट्री। कम से कम हम अपने युग में ऐसा ना करें। जो आजकल घटित हो रहा है, इस सब को कलमबद्ध करते चलें, ठीक है ना। इतिहास को इग्नोर नहीं कीजिए। संस्कृति के पक्ष में जो तर्क आते हैं वो इतिहास से आते हैं, क्योंकि भक्ति की भावना तो वही समझ सकता है जो उस लेवल का आदमी हो। आगे की बात करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें गिनतियां नहीं पता थी, और गिनतियों का जो भान है, डिजिट्स का जो भान है, वो हमें 11वीं शताब्दी में हुआ है। देखिए, रामायण तो 11वीं शताब्दी की नहीं है ना। रामचरितमानस है अकबर के समय की, लेकिन रामायण तो 7000 वर्ष पुरानी ही है। और इसमें जितने भी प्रकार से आप लोगों ने इसे डाउन करने की कोशिश करी कि ये 200 BC की है, 150 BC की है, लेकिन वो सब फेल हो गए। उसमें जो है गिनतियों की बात लिखी हुई है। देखिए, शत्रुओं को संताप देने वाले वीर इकट्ठे हुए। किन किन संख्याओं में? कितने ही वानर अबुर्द, अबुर्द माने 10 करोड़,
100 अबुर्द यानी 10 अरब, मध्य 10 पद्म, अनंत्य 1 पद्म, ये वानर सैनिक आ रहे हैं। समुद्र 10 नील, ठीक है ना, प्रार्ध, शंख, ये सारी गिनतियां हैं, ये सारी गिनतियां हैं। 1 इकाई से लेकर 1 इकाई, 10, दहाई, शत, सैकड़ा, सहस्त्र, हजार, अयुत, अयुत माने 10,000, लक्ष माने लाख, प्रयुत यानी 10 लाख, कोटि करोड़, अबुर्द 10 करोड़, अब्ज अरब, खर्व 10 अरब, निखर्व खर्व, महापद्म यानी 10 खर्व, शंख यानी नील, जलधि यानी 10 नील, अंत्य यानी पद्म, मध्य यानी 10 पद्म, प्रार्ध यानी शंख। अब आप बताइए, गिनतियां तो हैं और नारद पुराण में भी इसका वर्णन है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग भी हमारे शास्त्रों को असंपन्न मानते हैं, दरअसल उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, वह केवल राजनीति खेल रहे हैं। और चूंकि हमने भी नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम उनकी बातों में आ जाते हैं। तो वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद सुग्रीव ने इन वानर युद्धपतियों को सब दिशाओं में भेजा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जाओ और ढूंढ कर लाओ। और लगातार ये सब के सब भागते रहे। दक्षिण दिशा के लिए जो समिति तैयार की, वह उसमें अंगद भी थे, उसमें हनुमान जी भी हैं। उनको ये दक्षिण दिशा की तरफ भेजते हैं। और उसमें जो हनुमान जी की प्रशंसा की गई है वो अद्भुत है। और हनुमान जी भी हम सब के प्यारे लाड़े दुलारे ये तो है ही हैं, साथ ही साथ वह हम सबकी प्रेरणा स्रोत भी हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी सारी वर्च्यूज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं कि यदि मनुष्य उसका 1/10 हिस्सा भी सीख ले तो अपनी ज़िंदगी को तार ले और दूसरों की ज़िंदगी को भी तार दे। रामचंद्र जी ने कहा, अच्छा जब तुम उस दिशा की ओर जा रहे हो तो ये मेरी अंगूठी लेते जाओ, क्योंकि माँ सीता तुमसे बात करेंगी नहीं, क्योंकि उनको ये लगेगा कि तुम उन्हीं राक्षसों में से एक हो, इसलिए ये अंगूठी तुम ज़रूर ले जाओ। और इस अंगूठी को जब तुम माँ सीता को दोगे तो वो फिर तुमसे बात करेंगी और तुम्हें फिर वह पहचान जाएंगी। ठीक है ना। अब इस प्रकार से वो ये अंगूठी लेके तार और अंगद के साथ दक्षिण दिशा की तरफ निकल गए। अब एक स्वर्ण प्रभा नाम की उन्हें बहुत बड़ी तपस्विनी मिलती है। देखिए, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग उस क्षेत्र में गए होंगे, छत्तीसगढ़ से कर्नाटक वाला रास्ता जो है, और यहाँ पर गुफाएं हैं, जो किष्किंधा पर्वत है, ऋषिम्यूक पर्वत है, यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं। और गुफाओं की एक विचित्र बात होती है, ये कहाँ खुलेंगी पता नहीं होता, पहाड़ के अंदर ही अंदर चली चलती हैं। तो इन्हें दक्षिण दिशा की तरफ जाना था और दक्षिण दिशा में अंतिम छोर की तरफ जाना था, जो बहुत दूर था। तो स्वयं प्रभा नाम की एक तपस्विनी इन्हें मिलती है, जो अपनी गुफा में से इनको ले जाती हैं और खिलाती पिलाती भी हैं। और खिला पिला के वह जब गुफा से निकलती हैं तो वो पता क्या है, वहाँ पर सागर है। अंदर ही अंदर वह इनको ले आई। और ये हैं विंध्य की कंदराएं, विंध्याचल जो है ना, विंध्य की कंदराएं हैं। ये अंदर ही अंदर निकल जाती हैं। वहाँ जटायु के भाई मिलते हैं, संपत्ति। और ये जो है संपत्ति का मिलना, ये सबसे ज़्यादा निर्णायक घटना सिद्ध होती है उस समय,
उस समय, क्योंकि संपत्ति वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देखा था रावण को उस विमान में बैठे हुए एक स्त्री को लेके जा रहा है, क्योंकि वो माँ सीता को नहीं पहचानते थे, तो एक स्त्री को वह लेके जा रहा है। और जैसे उन्होंने बताया कि इस प्रकार के वस्त्र पहने हुए थे, तो वो उससे एकदम सब लोग समझ जाते हैं कि हाँ हाँ ये तो माँ सीता को किधर लेके गया, किधर लेके गया। सारे लोग बड़े हर्षित हो जाते हैं। हर्षित क्यों होते हैं आपको पता है? नाकाम होकर सुग्रीव के पास नहीं जा सकते थे। सुग्रीव किसी को जीवित नहीं छोड़ते, और श्री राम का भी भय था, श्री राम भी किसी को जीवित नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि इन लोगों ने अंगद जी के नेतृत्व में यह फैसला कर लिया था कि यदि हम माँ सीता का पता नहीं लगा पाए ना, जाएंगे ही नहीं वापस, इन्हीं कंदराओं में रह लेंगे, क्योंकि वहाँ जाने का मतलब है मारे जाना। एक से बच भी गए, यानी सुग्रीव से बच भी गए, तो श्री राम निपटा देंगे। तो इसलिए चुपचाप अब सारा जीवन यही काट देंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला, तो उन्होंने फिर पूरा इंट्रोडक्शन दिया, और उससे ये लोग आह्लादित हो गए। वो क्या कहते हैं, यहाँ से पूरे 400 कोस के अंतर पर समुद्र में एक द्वीप है, जहाँ विश्वकर्मा ने अत्यंत रमणीय लंकापुरी का निर्माण किया है। 400 करोड़, 400 कोस, क्षमा कीजिए, 400 कोस। 4 कोस में कितना हुआ? 12 या 13 किलोमीटर हुआ ना, क्योंकि एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर होते हैं, तो ये 1200-1300 किलोमीटर। और आज भी उस स्थान से यदि आप नाप के देखेंगे तो 1200 कुछ किलोमीटर ही आता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाकी रामायण जो आपको पढ़नी है, उनके साथ आप वाल्मीकि रामायण जरूर पढ़िए। अगली बात, ये क्या बताते हैं, लंका चारों ओर से समुद्र से सुरक्षित है, और पूरे 100 योजन समुद्र को पार करके उसके दक्षिण तट पे पहुंचने पर तुम रावण को देख सकोगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जब हम लोग गए थे शिविर में, तो धनुष कोटि पर खड़े हुए थे, तो लंका वहाँ सामने दिख रही थी। तो उससे पहले मैं बता चुका था 100 कोस, 100 योजन यानी 1200-1300 किलोमीटर। तो लोग सब आश्चर्यचकित थे कि ये तो सामने तो दिख रही है, 27-28 किलोमीटर है, और इनफैक्ट इतनी है। लेकिन देखिए, रावण ने या कुबेर ने कह लीजिए, जो लंका को बसाया था, वो इस तरीके से बसाया था कि उसके दक्षिणी भाग में जाकर वह मूल रूप से रह रहे थे, क्योंकि वहां दुश्मन का पहुंचना बहुत मुश्किल था। और वहाँ उसका अंतःपुर है, वहाँ उसकी विशेष नगरी है, जिसे आप ऐसा समझिए कैपिटल कह सकते हैं, राजधानी। तो वहाँ रावण की विशेष नगरी है। वो काफ़ी दूर से यूं ऐसे करके घूम के आना पड़ता है, ठीक है ना। इस प्रकार से वह जो है 100 योजन है, पूरा 100 योजन 1200-1300 किलोमीटर है। इसीलिए वो कहते हैं अब फटाफट तुम लोग पहुंच जाओ वहां पर, क्योंकि उसका भरोसा नहीं है रावण का कि वो माता के साथ कैसा व्यवहार करेगा। इसलिए तुम लोग फटाफट वहां पर पहुंच जाओ। अब सीता मैया का पता तो लग गया। अब ये बात आती है कि वहां पहुंचे कैसे। महासागर में कैसे कोई 100 योजन नापेगा? ये कौन व्यक्ति होगा जो 100 योजन वहां पर कूदकर पहुंचेगा? अब इस बात पर जामवंत बोलते हैं कि भाई देखिए, जब मैं जवान था तो मैं ऐसा कर पाता था, अब मेरे बस की बात नहीं है। तार नामक कपि ने भी यही बात कही। एक अंगद जी ने बात कही, उन्होंने कहा मैं जा तो सकता हूं लेकिन वापस नहीं आ सकता, ठीक है ना।
तो अब खोज मची। हनुमान जी बैठे हुए आराम से, उन्हें पता ही नहीं, बेचारे सीधे साधे से बैठे हुए, उन्हें कुछ भी नहीं पता ये क्या बातें कर रहे हैं और इन बातों से क्या होगा। जामवंत जी हनुमान जी को देखते हैं। हनुमान जी वही भोले से, बहुत भोले से तो है ही वो। हनुमान जी की समझ में नहीं आया। जामवंत जी कहते हैं तुम जा सकते हो, किष्किंधा कांड चल रहा है अभी, तुम जा सकते हो, तुम 100 योजन जा सकते हो। हनुमान जी बोले है मैं कैसे चला जाऊंगा इतनी दूर, मेरे में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति क्योंकि वह अपनी शक्ति को भूल रहे हैं, कपि है ना, तो वैसे बहुत चंचल है लेकिन अपनी शक्ति की याद ही नहीं है उन्हें, मैं कैसे जा सकता हूं। तो जामवंत उन्हें कहते हैं कि देखिए तुम 2 लोगों के सानिध्य में पले हुए हो, वायुदेव के औरस पुत्र हो और उसके बाद केसरी के क्षेत्रज पुत्र हो। अब आप लोग ये कंफ्यूज कर रहे होंगे, ये औरस पुत्र, क्षेत्रज पुत्र इसका मतलब क्या है। देखिए शास्त्र के अनुसार 13 प्रकार के पुत्र हैं, 13 प्रकार के, और ये आपको मैं बता देता हूं क्योंकि बाकी सारी चीजें तो आपको पहले से पता ही है। हनुमान जी के बारे में सबको सब कुछ पता ही है, और नहीं होगा तो आप लोग प्रश्न करेंगे तो आगे मैं उत्तर उसका देता रहूंगा, लेकिन ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। देखिए एक तो मानस पुत्र है, यानी मन के माने हुए या उनके मन बुद्धि जैसे, ठीक है ना, जैसे अनेक ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मनु के अनुसार 12 अन्य प्रकार के पुत्र होते हैं, जिसमें औरस पुत्र कौन हुए, प्राकृतिक पुत्र। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे भी है। वायु मां अंजना को, चूंकि वह शरीर रूप में तो है नहीं, इसका रहस्य ढूंढना पड़ेगा और हम बहुत सामान्य तरीके से इसका कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते क्योंकि ये बहुत गंभीर चीज है कोई। तो वह शरीर को नहीं छूती हैं, छू ही नहीं सकते क्योंकि वह स्वयं शरीर ही नहीं है। लेकिन वो इस तरीके से वो जो बात आई है, तो वो पवन देव कहते हैं कि मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे मन से भय दूर हो जाना चाहिए, मैंने मानसिक संकल्प के साथ तुम्हारे साथ समागम किया। ये सरल बात नहीं है, ये प्रक्षिप्त भी हो सकता है क्योंकि अचानक भाषाएं बदलनी शुरू हो गई हैं, यहाँ की सोच बदलनी शुरू हो गई है, शब्दों में परिवर्तन है, तो प्रक्षिप्त भी हो सकता है, क्षेपक भी हो सकता है, लेकिन इसकी और कोई वैज्ञानिक गहराई भी हो सकती है, ये योग भी हो सकता है। लेकिन और उसके बारे में हम लोग शोध करेंगे, मैं भी शोधरत हूं और उसके बारे में और भी हम लोग शोध करेंगे। लेकिन ये बात है वायु देव हैं, देवता नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे शरीर को सिर्फ छुआ है। कैसे? शरीर रूप में नहीं हूं, इसलिए जो तुम्हारा एक पत्नी व्रत है वह खंडित नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे गर्भ में मेरा औरस पुत्र आया। ये औरस मतलब जो नेचुरल है, प्राकृतिक पुत्र है। तो फिर ये बात आती है, तो केसरी नंदन का क्या है? फिर उनके क्षेत्रज पुत्र हो। अब ये सब पुत्र क्या है, पहले ये मैं आपको बताता हूं। औरस पुत्र हैं जो प्राकृतिक पुत्र होते हैं। क्षेत्रज पुत्र कब होता है? जब स्त्री का पति नपुंसक हो या वो ना रहे या किसी अन्य कारण से वह त्याग आदि कर दे, तो देवर या अन्य किसी गुणी व्यक्ति के समागम से जो संतान होती है उसको क्षेत्रज बोलते हैं। अगली दत्तक, सब लोग जानते हैं, गोद लिया। फिर एक है कृत्रिम पुत्र। कृत्रिम पुत्र का मतलब है किसी को पुत्र मान लेना। आज कृत्रिम वर्ड
उतना गंभीर नहीं माना जाता, लेकिन उस समय के हिसाब से ये बहुत गंभीर है, क्योंकि माने गई संतान को उतना ही महत्व मिला है जितनी औरत संतान को मिला है। तो ये कृत्रिम पुत्र है। फिर गूढ़ोत्पन्न, यानी संतान तो उत्पन्न हुई है लेकिन वो गूढ़ है, छिपी हुई है, रहस्य है, यानी किसकी संतान है ये पता नहीं। जैसे मान लीजिए घर पर कोई रख गया, दरवाजे पर कोई रख गया, स्टेशन पे कोई छोड़ गया, कूड़े के ढेर में आजकल मिल जाते हैं बच्चे, वो सब। फिर है अपविद, यानी एक ने त्याग दिया लेकिन दूसरे ने अपना लिया, ये है। यानी पति पत्नी में वैमनस्य हुआ या जो भी कारण हुआ, तो पति पत्नी में किसी एक ने त्याग दिया और दूसरा अन्य किसी के साथ जाकर रहने लगा, तो वहाँ की जो संतान है वह अपविद है, यानी उस संतान को जो है ऑलरेडी उसको स्वीकार लिया किसी अन्य ने। जैसे मान लीजिए पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, पत्नी अपने बच्चे को लेकर चली गई, वहाँ से विच्छेद हो गया संबंध, अन्य किसी के साथ रहने लगी, तो उस व्यक्ति ने पत्नी के पूर्व संतान को अपनी संतान मान लिया, उसको अपविद कहते हैं। फिर है कसीन, कुंवारी कन्या का जो पुत्र होता है जिसको बाद में पति ने स्वीकार लिया। देखिए वो समाज बहुत अलग है और बड़ा महान है। आज जो हम कह देते हैं ना अवैध संतान है, संतान अवैध थोड़ी है, संबंध अवैध है, संतान तो सदा वैध ही होगी। तो उस संतान को कनीन संतान बोलते हैं। फिर है सहोड़, यानी शादी के समय कन्या गर्भवती है, ठीक, और बाद में संतान होती है और उसको वो पति अपनाते हैं। फिर एक है क्रीत, यानी खरीदा हुआ, खरीदी हुई संतान, वो किसी भी रूप में खरीदी जा सकती है, खरीदी हुई संतान। फिर है पौनभर, यानी एक ऐसी संतान जिसको होते ही त्याग कर दिया गया, या वो विधवा की संतान है या विधवा का पुत्र है। फिर एक है स्वयं दत्त, ऐसी संतान जिसे ये बाद में पता चलता है कि मेरे माता पिता कौन हैं, और वह फिर अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है और उन्हें बताता है मैं ही हूं आपकी संतान। और एक है शौधन, यानी स्त्री क्षुद्र है और पति ब्राह्मण है, उनके संयोग से जो संतान होती है उसे शौधन कहते हैं। इससे एक चीज़ ये भी पता चलती है कि जो जाति प्रथा है ये मनु ने, और मनु स्मृति का 10वां अध्याय सबको पढ़ना चाहिए। मैं अपने विद्यार्थियों को बहुत गहराई से पढ़ाता हूँ। 10वां अध्याय पढ़ने के उपरांत समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि एक जाति से दूसरी जाति में विवाह नहीं हो सकते थे, या एक जाति दूसरी जाति में कन्वर्ट नहीं हो सकती थी। तो जन्म के आधार पर नियम उतने कठोर नहीं थे। चलिए वो बात है, बाद में करेंगे। तो इस प्रकार से जो है 12 और एक वो 13 प्रकार के पुत्र माने जाते हैं। अब इधर किष्किंधा में देखिए हनुमान जी को उन्होंने कहा कि तुम इतने बलशाली हो, तुम्हारे पास अष्ट सिद्धियां हैं, तुम उनके औरस पुत्र हो, और उसके साथ साथ केसरी नंदन भी हो, तुम विलक्षण हो अपने आप में, जन्म से ही विलक्षण हो तुम अपने आप में, इसलिए तुम ये कार्य कर सकते हो। अब हनुमान जी को गुस्सा आता है, बोले अच्छा मैं ये हूं। और उसके बाद हनुमान जी का जो बाल स्वरूप है वो सामने आता है। वो सबको घूम घूम के बताते, जैसे मित्रों को बताता, देखा मैं ये भी कर सकता हूं, उन्होंने बताया बाबूजी ने मुझे, मैं ये भी, तो वो भी ये बता रहे हैं, मैं वेग में वायु देवता और गरुड़ के समान हूं, अपने मित्रों को बता रहे हैं, वानर मित्रों को। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस समय, क्योंकि पूरे जोश में भरे हुए ना, 10,000 योजन तक कूद सकता हूं। अभी 1 योजन कूदने को तैयार नहीं थे, जब शक्ति याद दिलाई तो 10,000 योजन। और क्या कहते हैं, विंतानन गरुड़ में, मुझ में अथवा वायु देवता में ही समुद्र को लाग जाने की शक्ति है।
हाँ, पूरे निकले पड़े जोश में इस वक्त हनुमान जी। यही उनका बालपन है। यही श्री राम जी को और माँ सीता को बहुत भाता था। यूं तो श्री राम जी से बड़े हैं, लेकिन माँ सीता पुत्र कहती हैं उन्हें। यही उनका बाल सुलभ स्वभाव है। तो वीरता तो है ही है, लेकिन ये बच्चों जैसी बात कि सब में कूदे कूदे फिरे, देखो मैं ये कर सकता हूँ, देखो मैं ये कर सकता हूँ। और ये करते करते अब वो महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए। महेंद्र पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गए। और ये महेंद्र पर्वत पता है कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है। जब आप जाएंगे रामेश्वरम से जब मदुरई वाले रास्ते में, तो आपको महेंद्र पर्वत दिखेगा। तो महेंद्र पर्वत की पीक पर ये चढ़ गए और उसके बाद इन्होंने एक अपनी शक्ति का प्रयोग किया। शक्ति का नाम है महिमा। अष्ट सिद्धि नवनिधि इनके पास है ना। तो अष्ट सिद्धि में, अच्छा मैं आपको ये बताता हूं, चलो नोट करो अष्ट सिद्धियां होती कौन कौन सी है, लिखो फटाफट। अणिमा, जिसमें अणु के समान छोटा कर लेते हैं शरीर को। अब आप ये संभव है कि नहीं है? अरे है, लेकिन अब ये मत कहना आप करके दिखाओ, मुझे नहीं आता ही। लेकिन ये सिद्धियां होती हैं, ये मुझे पता है। एक आध इंच शरीर तो आप सब भी फुला सकते हो, छोटा कर सकते हो भाई। दूसरा है महिमा, शरीर को बड़ा कर लेना, विशाल करते चले जाना। तीसरा है गरिमा, शरीर को भारी करते चले जाना, जैसे जिसमें अंगद ने पांव एकदम टिका दिया था, रावण से भी नहीं हिला था। चौथी है लगिमा, शरीर को हल्का कर देना, एकदम वायु, लगभग वायु जैसा हल्का। पांचवा है प्राप्ति, अदृश्य हो जाना, लगभग अदृश्य हो जाना। इथेरिक बॉडी का प्रयोग होता होगा, क्योंकि अभी भी मैं कह रहा हूं, इन धर्मशास्त्रों में इतना ज्ञान और रहस्य है कि एक व्यक्ति एक जन्म में वह पूर्ण प्राप्त कर ले, ये संभव नहीं है। तो अभी इस पर लगातार खोज जारी है और आपको बताऊंगा। कुछ बहुत अच्छे नतीजे हैं, लेकिन यहां नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहां पर अन्यथा वृतांत अधूरा रह जाएगा। छठी है प्राकम्य, यानी मन की बात जान लेना बिना कहे। सातवीं ईशत्व, यानी स्वयं का व्यक्तित्व इतना महान कर लेना कि व्यक्ति ईश्वर जैसा हो जाए, जैसा हो जाए। और आठवां है वशित्व, यानी दूसरे के मन को वश में कर लेना। तो ये आठों सिद्धियां हैं जिसमें महिमा का उन्होंने प्रयोग किया, शरीर को बड़ा किया, उसमें हवा भरी और पैर को जोर से टिकाया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं चाहता हूं सारे लोग सीखें, खासतौर से विद्यार्थी, खासतौर से युवा उसको जरूर सीखें। यहां लिखा हुआ है श्लोक 49 में, उन्होंने चित्त को एकाग्र करके मन ही मन लंका का स्मरण किया। यानी सारी पावर्स, जैसे मैं आपसे अक्सर कहता हूं ना कि अपनी समस्त इंद्रियों की पावर को एकाग्र कर लीजिए। और लंका क्या है? लक्ष्य है ना। तो लक्ष्य का स्मरण कर, सारी पावर्स, कोई दाएं बाएं नहीं भटक रहा भी उनका मन, एकाग्र करके लंका पर उन्होंने फोकस किया। जब आप किसी चीज पर फोकस करके और अपनी सारी पावर्स भर के और कोई भी कार्य करते हो तो वो प्राप्य हो जाता है। योगक्षेमम व्याम्यम, ये गीता का एक वाक्य है। अप्राप्य की प्राप्ति करा देता है। ये योग है ना। आपने शरीर को बड़ा किया, पूरा एकदम निरुद्ध कर दिया, एकाग्र का अगली स्थिति में पहुंच के निरुद्ध कर दिया चित्त की वृत्तियों को, और लक्ष्य का स्मरण करके, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि किष्किंधा कांड पूरा हो गया है, क्योंकि ये वाक्य तो सुंदर कांड का है। तो अब मैं विधिवत घोषणा करता हूं ना कि सुंदर कांड प्रारंभ करने जा रहा हूं, अब बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं सुंदर कांड की बात करूं, संपाति की एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि यहां एक वर्णन आता है कि हनुमान जी कहते हैं कि मैं देव मार्ग से जाऊंगा। ये देव मार्ग कौन सा है? ये मैंने जो कंक्लूड किया है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मानव हूं सामान्य सा। देव मार्ग कौन सा है? देखिए, हवा में 8 मार्ग हैं। 8 मार्ग किस आधार पर है? ये ऊंचाई के आधार पर है। और ये आज भी होता है। छोटा जहाज होता है वो नीचे उड़ता है 25-26 हज़ार फीट पे,
बोइंग जो है वो 30-32 हज़ार फीट पे जाता है, और जो जितने ऊंचाई पर जाकर उड़ेगा वह रास्ता उतनी जल्दी पार करेगा। ठीक है ना। 8 प्रकार के ऊंचाइयों के आधार पर वह रास्ते होते हैं। तो सबसे पहले रास्ते में कौन होता है? जैसे ये छोटी चिड़िया होती हैं या घर का अनाज खाने वाले कबूतर वगैरह होते हैं, ये प्रथम मार्ग है, ये ज़्यादा ऊंचा नहीं होता ना। दूसरे मार्ग पर आते हैं कौवे, तीसरे मार्ग पर आती है चील, कौवों से ऊपर चील उड़ती है, चील से ऊपर बाज उड़ता है, बाज के ऊपर गिद्ध उड़ता है, गिद्ध के ऊपर हंस उड़ते हैं, और हंसों के ऊपर उड़ते हैं गरुड़, और गरुड़ के ऊपर चलते हैं देव आकाश मार्ग से, यानी विमान आदि। तो ये कहते हैं कि मैं इतनी ऊंची कूद लगाऊंगा, और शब्द कूद आया है, उड़ना नहीं आया है। हनुमान जी उड़ते नहीं हैं, ये भ्रांति है सब लोगों को। यहां बार 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 शब्द कूद आया है। इतनी कूद, और इसीलिए बीच में जो है मैनाक पर्वत पर उतरना भी है, वहां से फिर अपनी शक्ति को भरकर फिर अगली कूद लगानी है। ये वर्ड बार बार कूद आया है। अंगद के लिए कूद आया, जामवंत ने कूद का शब्द इस्तेमाल किया, हनुमान जी ने भी कूद शब्द इस्तेमाल किया है। ये जैसे हम लोग सीरियल में देखते हैं ना, हनुमान जी ऐसे गदा ऐसे है और पैर यूं यूं करके चलाते हुए जा रहे हैं ना, उड़े नहीं हैं कहीं भी हनुमान जी, जंप करते हैं। शरीर को बड़ा किया, फुला लिया, हल्का करके जंप मारी, इसलिए वो सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े हुए हैं। शरीर को नीचे धक्का दिया है। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। भाई न्यूटन ही तो नहीं था, लॉ तो उस वक्त भी था। तो वहां से वो जंप मार के आगे चल दिए हैं, और जैसी वो बढ़े सारे वानरों ने एकदम करतल ध्वनि से खूब कोलाहल किया है, क्योंकि सबको पता है ये खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। समुद्र आता है। समुद्र राजा सगर का बहुत आभारी है। उन्होंने कहा कि मेरा स्तर बढ़ा दिया। स्तर बढ़ा दिया का मतलब, पहले समुद्र बहुत नीचे है, फिर उसका जब राजा सगर ने गंगा नदी को वहां तक पहुंचाया, कहाँ? बंगाल में गंगा सागर, उसके बाद समुद्र का स्तर ऊंचा हुआ, समुद्र का तल ऊंचा हुआ, ऐसे समझिए। तो इसके लिए समुद्र, अब ये समुद्र हो ना हो, कोई मुझे ऐसा लगता है कोई राज्य होगा वहाँ पर, किसी टापू पर कोई राज्य होगा, और मुझे तो ये लगता है कि मैनाक पर्वत पर ही वह राज्य होगा, क्योंकि मैनाक पर्वत भी काफी बड़ा है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जल मनुष्य में परिवर्तित हुआ हो ऐसा कभी कहीं संकेत नहीं मिलता। खैर, जल का स्तर हमेशा ऊंचा नीचा होता रहता है, और मैंने एक बार पहले भी चर्चा की थी और मैं पुनः चर्चा कर रहा हूं, याद रखिएगा ये बातें मेरी दोनों। क्यों? जब मैं श्री राम के सेतु का वर्णन करूंगा तब इसकी जरूरत पड़ेगी, इस सिद्धांत की। खैर साहब, वो चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, और यहां पूंछ का वर्णन आता है, और इस बार जो पूंछ का वर्णन है वो पिछली बार के पूंछ के वर्णन से थोड़ा सा अलग है। उन्होंने गोलाकार मुड़ी हुई रोम वालियों से, रोमवलियां, रोम, ये रोम ऐसे भरी हुई अपनी पूंछ को उसी तरह आकाश में फेंका जैसे पक्षीराज गरुड़ सर्प को फेंकते हैं। कि किस तरीके से फेंका, और आकाश की ओर देखते हुए प्राणों को रोका। ये तो मैंने अभी आपको बताई है। समस्त इंद्रियों को एकाग्र चित्त करके, पूरी सांस भर के, लक्ष्य का स्मरण करके, जब एक युवा अपने काम पर चलता है
बस मन में राम बसे रहे तो वो हारता नहीं है, उसके इष्ट बसे रहे वो हारता नहीं है। हमने तो देखा है, ग्रह भी उल्टे पुल्टे कर देती हैं भगवती। जिया, ग्रह जनित दोष कुंडली में दिख रहा है लेकिन व्यक्ति में नहीं है। क्यों? समस्त शक्तियों को एकाग्र कर रहे हैं, कठोर श्रम और कर्म कर रहे हैं और अपने इष्ट को याद करते हुए लक्ष्य की तरफ छलांग लगा रहे हैं। ये सिखाते हैं हनुमान जी। याद रख लेना, कहीं इसको लिख के रख लेना। उसके बाद हनुमान जी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और मैनाक पर्वत आता है और मैनाक पर्वत पर वह थोड़ा सा विश्राम करते हैं और उसके बाद सुरसा वाली कथा आती है, जो अब तक ऋषि वाल्मीकि जिस प्रकार से लिखते चले आ रहे हैं, अब वो लेखन बदल रहा है। अभी तक तो आपने देखा दंडकारण्य तक उनका जो लेखन है वो एक एक शब्द को बड़े वैज्ञानिक रूप से समझाते हुए लिख रहे हैं। अभी थोड़ा सा लिखने में परिवर्तन आ रहा है। जैसे सुरसा के लिए उन्होंने लिखा है, वीर हनुमान 50 योजन ऊपर हो गए, यानी 600 किलोमीटर, 12-13 किलोमीटर हो गए ना एक योजन में। मैं गलत तो नहीं हूं? तो एक योजन में अगर 12 किलोमीटर हो गए तो 50 योजन हो गए, तो 12 × 5। तब सुरसा ने अपना मुंह 60 योजन ऊंचा कर लिया। ये या तो ये किसी बड़ी रहस्यमयी बात को लिखा है और इसके पीछे हमें शोध करना पड़ेगा, और मैं समय आने पर जो मेरा शोध है वो आप तक पहुंचा दूंगा। लेकिन आज क्योंकि वहां एक नागलोक भी है और जो सुरसा हैं ये नागलोक की राजमाता हैं, तो ये सारा रहस्य क्या है कि उसके बाद फिर हनुमान जी 70 योजन ऊंचे हो गए, यानी 840 किलोमीटर या उससे ऊपर, इतने बड़े हो गए। और उसके बाद सुरसा फिर 80 योजन का मुंह खोल लिया, केवल मुंह 80 योजन का खोला। ये कोई और गहरी बात चल रही है जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे, लेकिन आगे जाके चीजें स्पष्ट होंगी, समय लगेगा। खैर, सुरसा के मुंह से निकल गए हनुमान जी, लंका पहुंच गए। जो छोटे छोटे इवेंट्स हैं ना, मैं अभी नहीं ले रहा हूं, प्रश्नोत्तर तो कई दिनों तक चलते रहेंगे। तो लंका पहुंच गए, बड़ी सुंदर लंका। अब हनुमान जी तो रहे पर्वतों पर, उन्होंने देखा ऐसी नगरीय सभ्यता, वो तो देख के एकदम हतप्रभ। कभी इस कमरे में घुसे, कभी उस कमरे में घुसे। अब वो जगह जगह घूम रहे हैं। और तो और मंदोदरी को सीता जी समझ बैठे। देखिए, अब इस बात का राजनीतिक फायदा कैसे उठाते हैं। बहुत सारे लोग श्री हनुमान जी पर कटाक्ष करते हैं, दूसरों के कमरे में घुस जाया करते थे, वो इतना कामी पुरुष था, ऐसे गंदे तरीके से लिखते। अरे भाई, उन्हें पता ही नहीं, वो तो लंका पहली बार पहुंचे हैं और उन्हें वहाँ का जोग्राफिया बिल्कुल नहीं पता है, समझ थोड़ी पा रहे हैं वहाँ के लोकेशंस को कि ये वहाँ एग्जैक्टली क्या है। और इतने हतप्रभ हैं, टेकन बाय सरप्राइज, कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे। ऐसे मान लीजिए ना कि एक बच्चा जैसे गांव में है, वो अचानक दिल्ली में या मुंबई में पहुंच जाए, तो एकदम समझने में समय लगेगा ना कि फला बिल्डिंग में जाने में मुझे रोक क्यों रहे हैं भाई। अब मैं चलो बिल्डिंग में आ भी गया हूं, तो मैं कहाँ जाऊं, कंफ्यूजन में होगा ना। वही स्थिति है। और एक जगह तो चूंकि रावण अंतःपुर में सो रहा है और वहीं मंदोदरी सो रही हैं,
तो उन्होंने सोचा कि यही तो सीता माता नहीं, उन्होंने ऐसा सोचा। अच्छा, यहां जो रावण सो रहा है ना, यहां पर वो 2 ही भुजाएं और एक ही सर का वर्णन है। यहां 10 सर का वर्णन नहीं है, 20 भुजाओं का वर्णन नहीं है। इसका मतलब कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जब रावण युद्ध में जाता हो तो कुछ ऐसा कवच पहनता हो जिससे उसका सर गला सुरक्षित रहता हो। यह भी तो हो सकता है ना, इसीलिए उधर से काटो 4, इधर से काटो 5, तब मुझ तक, मेरे गले तक पहुंच पाओगे। हो सकता है। और 20 भुजाएं भी कुछ इसी प्रकार के कुछ अस्त्र शस्त्र होते हों भाई। बहुत सारी चीजें तो अभी हम कयास लगा रहे हैं ना, क्योंकि स्पष्ट नहीं लिखा, लेकिन यह स्पष्ट है कि वो जब सो रहा है तो उसका एक ही सर है और 2 ही भुजाएं। और दूसरी जो बहुत सारे विद्वजन कहते हैं कि उसके अंदर 10 प्रकार की चूंकि विद्याओं का वो माहिर था, इसलिए उसे दशानन कहते हैं, 10 सर वाला कहते हैं। ये भी सच्चाई है। और आयुध चलाने में इतना निपुण था कि मानो 20 लोग चला रहे हो आयुध। ये बात भी अपने आप में सही साब लगती है। तो ये दोनों में से कुछ ना कुछ होना है। लेकिन साहब, हनुमान जी बहुत आश्चर्यचकित है और उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये मैं कहाँ आ गया। और ऐसी ढूंढते 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 वो शरारतें तो करने से बाज ही नहीं आते। कभी इधर तोड़ मचाई, उधर तोड़ मचाई, उधर तोड़ मचाई, और सब करते कराते, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो गए ना कि समझ तो आ ही नहीं रहा, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। फिर कभी वो विमान देखते तो देखते रह जाते, पुष्पक विमान देखा तो देखते रह गए, हाथी घोड़े रथ देखा तो देखते रह गए। वो सब चीज़ें उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखी। वो तो गदा लेके चल दिए, बोले अब बस 1 मैन आर्मी हूं मैं। तो इतनी विलासिता कभी देखी नहीं उन्होंने। तो वो ऐसे 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 करे चल रहे थे, इधर से चलते उधर टकराते, उधर चलते उधर टकराते। तो ऐसे में उन्होंने खूब सारा नुकसान भी किया और अशोक वाटिका में जाकर बैठ गए। अचानक देखा ये स्त्री कौन है नीचे। सीता जी को पहचानते तो है नहीं वो। तो ये कौन स्त्री है। देखते रहे देखते रहे, देखते देखते वो स्त्री उनको बड़ी मधुर लगी। मतलब लगा कि ये तो कुछ अलग सी है। तो फिर वो जब और लोगों से बातचीत कर रही थी और राक्षसियों से बातचीत कर रही थी, तो उन्होंने समझाओ हो यही है माता। फिर वह वो मुद्रिका फेंकते हैं। माता एकदम चौंक जाती है, तो एकदम क्लियर हो गया यही सीता माता है। और फिर वो सीता माता के पास जाते हैं, उनके बीच में कुछ संवाद होता है, परिचय होता है, और वो रामचंद्र जी के हाल चाल पूछते हैं। वो हनुमान जी बताते हैं ये सब, और उसके बाद कहते हैं चलो कंधे पे बैठो, चलते हैं वापस। और बोले बाकी जो बीच में आएगा उसे तोड़ फोड़ मैं दूंगा। कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, पूरी सेना से भिड़ने को तैयार है अकेले। लेकिन मां ने मना कर दिया ना। क्यों मना कर दिया। जिस बेइज्जती के साथ ये मुझे यहां लेके आया है, उतनी ही इज्जत के साथ मैं यहां से वापस जाऊंगी, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगी। बात बड़े कायदे की थी। तो वहीं एक मंदिर है चैत्य प्रसाद। चैत्य प्रसाद मंदिर अभी भी है, ऐसा माना जाता है। और वहीं पर श्री हनुमान जी के पांव भी बने हुए हैं एक चट्टान पर। और अशोक वाटिका का जो फ्लोरा एंड फ्यूना है, यानी वहाँ जो पेड़ पौधों का स्ट्रक्चर है, वो लंका के पेड़ पौधों से आज भी वह स्थान बिल्कुल अलग है। हाँ, वहाँ का टेम्परेचर आदि भी बिल्कुल अलग है। तो वहाँ चैत्य प्रसाद एक मंदिर है।
वहीं अशोक वाटिका में, वहीं सीता मैया बैठी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है मैया, जैसा भी तुम्हारी इच्छा है आप ऐसा ही कीजिए। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, छुप के देखता हूँ। में रावण आता है, सीता जी को प्रलोभन देता है, सीता जी डांट के भगा देती हैं। हनुमान जी को यहीं से अब क्रोध आना शुरू हो गया। अब हनुमान जी को क्रोध आ गया। अब ना वहाँ जामवंत हैं, ना वहाँ अंगद हैं, ना सुग्रीव हैं, ना वहाँ पर श्री राम जी हैं। समझाता तो समझाता कौन। दबादब उन्होंने करनी शुरू करी। कभी इसे पटका, उसे पटका, वृक्ष उखाड़ डाले, और ये गुस्से में पूरा हुंकार भर भर के बड़ी मुश्किल से साहब दिव्य अस्त्र से वो पकड़ में आए। रावण के दरबार में पहुंचे। रावण के दरबार में पहुंच के उन्होंने कहा, देखो भैया मैं हूं दूत, और इसलिए आप मुझसे कुछ कह नहीं सकते। चतुर हैं आप, मुझसे कुछ कह नहीं सकते, मैं दूत हूं। आज भी देखिए ना, दूत को कहाँ कुछ मारा जाता है, बल्कि युद्ध भी होता है तो दूतों को निकाला जाता है। उन्हें युद्ध समय में भी उन्हें बंदी आदि नहीं बनाते एकदम से। तो खैर उन्होंने कहा कि भाई अब आप मुझसे कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन रावण तो रावण है। बाकी लोगों ने भी कहा कि भाई दूत है, इसे छोड़ दीजिए, धमकी दे के छोड़ दीजिए, और श्री राम जी के लिए जो कुछ कहना कवाना है वो कह कवा के छोड़ दीजिए। लेकिन उसे रावण ही कौन कहे अगर मूल बुद्धि वाले कार्य ना करे। उन्होंने कहा, ये जो पूंछ है ना, सूती कपड़ा लपेट के इसमें आग लगा दो। सूती कपड़ा लपेट दिया गया, उसमें आग लगाई गई। फिर वर्णन आता है कि जब उसमें आग लग गई तो हनुमान जी ने उससे मारपीट करनी शुरू कर दी लोगों की, जो उन्हें पकड़े हुए थे। हाथ तो सब बंधे हुए थे, तो पूंछ घुमाते इधर मारते, इधर पूंछ घुमाते इधर मारते। तो लोगों को उन्होंने मार पीट के मारना पीटना बंद कर दिया। अरे एक मंत्री जी के तो 7 पुत्र मार दिए उन्होंने अकेले। सोचिए क्या बल उनके अंदर होगा। 5 सेनापतियों का उन्होंने वध कर दिया। अक्षय कुमार जो रावण का पुत्र है उसको मार दिए, ठीक है ना। तो खैर साहब उसके बाद पहुंच गए हनुमान जी कूदते भानते लंका। और उसके बाद क्या हुआ ये सबको पता है। पूरी लंका में आग लगा दी इन्होंने उसी से। यदि भाई यहाँ बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि इतनी देर तक पूंछ जलती रही, पूंछ जलती रही तो पीड़ा नहीं हुई। यद्यपि उसका एक उत्तर इस प्रकार से दिया गया है कि वायुदेव ने अग्नि को शीतल कर दिया और मानो पूंछ पर बर्फ रखी हो इतना ठंडा कर दिया, जिससे कि उन्हें उनकी पूंछ आगे जले भी ना, अग्नि भी रहे और उन्हें कोई कष्ट भी ना हो। लेकिन यही अग्नि जब घर किसी का जला रही है तो धू धू करके जला रही है। अब खैर बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हमको मौन रखना होता है, क्योंकि समझ में नहीं आते वो रहस्य, और अपनी तरफ से अननेसेसरी इंटरप्रिटेशन देने के मैं पक्ष में नहीं हूँ। तो जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो बिना मतलब का एक इंटरप्रिटेशन देके और चुप हो जाना, उससे अच्छा है वो जिज्ञासा और व्याकुलता को मन में रखना और उस पर शोध करके उसका निर्णय निकाल लेना। मैंने कुछ निर्णय निकाले हुए हैं, लेकिन मैं उसके बारे में यहाँ अभी नहीं बताऊंगा। तो साहब उसके बाद फिर वो वहाँ से निकलते हैं और उसी तरीके से जैसे वो गए थे ठीक उसी तरीके से वो वापस आ जाते हैं। जैसे वो वापस आते हैं अद्भुत ध्वनि से उनका स्वागत होता है। फिर वो श्री राम जी के पास जाते हैं और श्री राम जी से पूरा मैया का व्याख्यान देते हैं, पूरा मैया के बारे में वो बताते हैं और श्री राम जी बहुत सुस्त हो जाते हैं। लेकिन वो प्रभु हैं, वो सुस्त तो हुए लेकिन उसके बाद भी उन्होंने
यह तय किया कि अब हम मां सीता को लेने जाएंगे, लंका पर चढ़ाई करेंगे। सुंदरकांड यहां पूर्ण होता है और अंतिम एपिसोड आने वाला है जिसमें मैं युद्ध के बारे में बताऊंगा, किस प्रकार से युद्ध हुआ, किस प्रकार से युद्ध पूर्ण हुआ, और बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां मैं आपको बताने जा रहा हूं। अद्भुत भ्रांतियां हैं, वो सुनेंगे तो मन आपका प्रसन्न हो जाएगा, ऐसे तथ्य हैं वो, लेकिन वो आपको मैं कल बताऊंगा। आज जितनी चीजें बताई है ना, कहानी तो देखिए सबको पता है, लेकिन उसके साथ जो बहुत सारी और चीजें बताई है ना, अष्ट सिद्धियों के बारे में बताया है, और कितने प्रकार के पुत्र होते हैं, अंक किस प्रकार से होते हैं, डिजिट्स कैसे काम करती हैं, गिनतियाँ कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। और एक चीज़ यूथ के लिए क्या कहा है, ज़रा सोचना, और बार बार आप इस एपिसोड को देखिएगा, कितना बड़े बड़े सूत्र इस एपिसोड में हैं। चलता हूँ और ढेर सारा होमवर्क देके चलता हूँ। सियावर रामचंद्र जी की जय। राम राम।